ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। राजयोग सूत्र महाराज पतंजलि का साधना पाद सूत्र 10। क्योंकि जो योग का लक्ष्य है वो है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाना ही योग का लक्ष्य है, जिससे जीवात्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए। वृत्तियां कैसे बनती हैं इसके बारे में समाधि पाद में या साधना पाद में आरंभ हो गया था। अब चित्त को अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए, क्योंकि चित्त को एक प्रकार से चित्त को कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य है उसको जैसे कि इन क्लेशों ने ग्रस लिया है, इन्फेक्ट कर दिया है वायरस ने। और ये वायरस चित्त की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियां हैं या पंचक्लेश हैं। और इन पंचक्लेशों से चित्त को मुक्त करना, और मुक्त करने के लिए पहले उन्हें हम तनु करेंगे। तो उन्हें तनु करने के लिए हमें क्रिया योग का अभ्यास करना पड़ेगा। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग और उसके बाद में उसे समाधि के माध्यम से समूल नष्ट करना होगा क्लेशों की जो जड़ है। तो सूत्र 10 है, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, मतलब चित्त को अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए क्लेशों को पहले तनु करना होगा, सूक्ष्म करना होगा, डाइल्यूट करना होगा। यही क्रिया योग का लक्ष्य है। और फिर उसे समूल नष्ट करना है। इसे सूत्र 11 में दिया है कि उसे इन क्लेशों को हम नष्ट कैसे करें। ध्यान हेयास्तवृत्तय, क्लेश और इनके जो कार्य हैं, क्लेश है पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनके माध्यम से कर्म, कौन से कर्म बनेंगे? अनेक प्रकार के अशुभ कर्म बनेंगे। सिर्फ दुख है, शोक है, चिंता है, व्यथा है, हर्ष है, उन्माद है और बहुत सारे हैं। तो क्लेश और उनके कार्य को ध्यान द्वारा नियंत्रित करना है। ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे क्लेश तनु हो जाते हैं। क्योंकि क्लेश निरंतर अचेतन मन से मलिन और स्थूल वृत्तियों को चेतन मन के स्तर पर लाते रहता है। जहाँ पर जो योग मार्ग का पालन नहीं कर रहा है वो इन कामनाओं के वश में होकर के, इन वृत्तियों के वश में होकर करके उन कर्मों में लिप्त हो जाता है, जिससे वो फिर और क्लेशों की उत्पत्ति करता है। किंतु योगी ये जानता है कि मेरा जो स्वरूप है आत्मन इन वृत्तियों से पृथक है, तो दृष्टा के रूप में इनको देखता है। जैसे कि आकाश में बादल हैं, किसी भी प्रकार के हों, तो योगी निरंतर अपने मन का ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करता है कि कौन सी वृत्ति उठ रही है, मतलब अचेतन मन से कौन सी वृत्ति आ रही है और कौन सी वृत्ति क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है, शुभ है या अशुभ है। तो वो ये प्रयत्न करता है कि मैं चित्त की इन वृत्तियों का जो अशुभ वृत्तियां हैं पंचक्लेशों के माध्यम से, इनसे मैं कोई मतलब नहीं रखूं, इनका मैं निषेध कर दूं और इनके बदले में शुभ वृत्तियों का पालन करूं, मतलब उनके अनुसार मैं अपने कार्य को करूं। सूत्र 12 है कि इन क्लेशों को नष्ट करने की जो विधि बताई है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टि जन्म वेदनीय। ये क्लेश मूल के रूप में, जड़ के रूप में कर्म संस्कार बनाते हैं, इंप्रेशंस, जो कि इस जन्म में और आने वाले जन्म में दुख और सुख देने के कारण बन जाते हैं। दुख सांसारिक सुख है, मतलब जो दुख है, दुख तो दुख ही है, लेकिन जो दुख सुख है वो भी एक प्रकार से दुख ही कहलाएगा। जब तक क्लेश में, जब तक चित्त में ही क्लेश विद्यमान है, तब तक वो कर्म भोग के लिए बाध्य है।
कर्म भोग के लिए बाध्य है तो फिर वो जन्म और मृत्यु के चक्र में जाने के लिए भी वो बाध्य है, क्योंकि वो सुख कामना करता है। जो सुख, अगर उसे इंद्रिय सुख भोगों से सुख प्राप्त हो रहा है तो मन में एक सुख कामना उत्पन्न करता है। अगर दुख उत्पन्न हो रहा है तो उससे भी मन में एक अशुभ कामना उत्पन्न होती है। तो यही जो कामनाएं हैं फिर बाद में उसके लिए अगले वाले जन्म और मृत्यु की तैयारी कर लेते हैं। इसलिए मुक्ति पाने के लिए इन क्लेशों को मिटाना होगा, इनसे मुक्त होना होगा। इसे सूत्र 13 में दिया गया है, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जब तक मूल है, जब तक पंचक्लेश हैं, तब तक जाति, आयु और भोग को भोगने के लिए जीवात्मा उत्तरदायी है। मतलब जाति, आयु और भोग में सामान्यतः अगर हम कहें तो कर्म 3 प्रकार के हैं। संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियमाण कर्म है। संचित कर्म का तात्पर्य है कि जो पिछले अनेक जन्म में जो मनसा, वाचा और कर्मणा कर्म किए हैं, उनके जो क्लेश के रूप में जो संस्कार बने बैठे हैं, उन्हें कहते हैं संचित कर्म। और उन संचित कर्म के विशाल भंडार से इस वर्तमान जन्म के लिए कुछ कर्म दैवी विधान में उसको दे दिए जाते हैं और उससे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और प्रारब्ध कर्म का जब फलन होता है तो उससे बनते क्रियमाण कर्म। और क्रियमाण कर्म जब बनते हैं तो क्रियमाण कर्म का फल उसे या तो उसी समय मिल जाएगा या कुछ समय बाद मिलेगा, या फिर वो अचेतन मन में फिर एक इकट्ठा होकर के संस्कार के रूप में अगले जन्म में उसको उसका फल देंगे। इस प्रकार से वो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमने को बाध्य हो जाता है। इन प्रारब्ध कर्मों से उसे जाति, आयु और भोग प्राप्त होती है। जाति का तात्पर्य है उसे मनुष्य योनि माना है, कीट योनि माना है, पशु योनि माना है, कोई भी योनि माना है, या कौन से देश में जन्म लेना है, कौन से परिवार में जन्म लेना है, हाइट कितनी है, स्त्री है, पुरुष है, दुखी परिवार में है, सुखी परिवार में है, योगी के घर में है, पापी के घर में है। अनेक प्रकार की जो ये योनियां हैं वो उसकी जाति तय करते हैं, उसके अपने प्रारब्ध कर्म। इसके लिए कोई उसके लिए दोषी नहीं है। आयु का तात्पर्य है कि जो जितने प्रारब्ध कर्म हैं उसी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में उसका जन्म और आयु और मृत्यु तय है। प्रारब्ध कर्म समाप्त तो उसकी मृत्यु, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो अर्थात वो अपने शरीर को छोड़ देता है। अगर वो शुभ कर्म करता है तो कुछ आयु को बढ़ा सकता है, अशुभ कर्म करने पर, पाप करने पर उसकी आयु थोड़ी कम हो सकती है। तीसरा है भोग। जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी उसके जीवन में अब सुखद या दुखद परिस्थितियां आ रही हैं, अचानक धन मिल गया, अचानक प्रसिद्धि हो गई, या किसी फील्ड में बहुत उन्नत हो गया, या दुखी हो गया, सुखी हो गया, ये भी उसके लिए वो प्रारब्ध कर्म तय करते हैं। लेकिन मनुष्य योनि जो है, दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक महान अवसर है। मनुष्यत्वम महापुरुष संश्रयः मुमुक्षत्वम, कि मनुष्य की देह प्राप्त हो गई तो एक इतना बड़ा अवसर है कि वो अपने इन सभी कर्मों से मुक्त हो सकता है और मुक्ति पा सकता है। सूत्र 14 है, ते ह्लाद परिपात फला पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। वे कौन? मतलब जाति, आयु और भोग। प्रारब्ध कर्म के अनुसार में जो जाति, आयु और भोग है, उसके कारण में उसे शुभाशुभ या पुण्यापुण्य कर्म को भोगने के लिए उसे तैयार रहना पड़ता है। जब पुण्य कर्मों का या शुभ कर्मों का उदय होता है, फलन होता है, तो चेतना में विस्तार होता है, तो सुखद स्थिति, मन को सुखद लगता है। अशुभ कर्म का फलन होगा तो दुख की स्थिति आएगी, तो मन में जो चेतना में संकीर्णता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन योगी को इस कर्म सिद्धांत पर गहराई से अंतर्दृष्टि रखने पर उसे अपने जीवन में
अशुभ कर्म को त्याग करके शुभ कर्म की ओर बढ़ना है, क्रिया योग के माध्यम से या फिर योग मार्ग के माध्यम से। ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ये सब क्रिया योग के अंतर्गत ही आ जाएंगे। और उसे अशुभ कर्म से अपने आप को दूर रखना है। किंतु जब तक व्यक्ति सकाम कर्म में लिप्त है तब तक वो इन शुभाशुभ कर्मों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है। अगर नहीं छुड़ा सकता है तो फिर क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है कि वो इन सकाम कर्मों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने लग जाता है कि इनमें सब में दुख है। उससे विवेक उत्पन्न हो जाता है और विवेक से फिर वो वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इसे अगले सूत्र में दिया गया है, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच निरोधाच गुण वृत्ति निरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी जन को इसके परिणाम में, इसके संस्कार में, मतलब इसका जो परिणाम है, इन कर्मों का जो परिणाम है, सकाम कर्मों का, इस परिणाम में उसे निरंतर दुख को देखना है कि इसके पीछे दुख छुपा हुआ है और उसे वैराग्य की उत्पत्ति बढ़ानी है धीरे धीरे। जैसे कि ना धूल कण होते ना, तो अगर शरीर में धूल बहुत सारी गिर जाए, कपड़ों में गिर जाए, तो उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर उसमें से एक भी धूल का कण अगर आँख में चले गया तो बहुत बड़ी किरकिरी लग जाती है लंबे समय तक। तब पता लगता है इस धूल का क्या निष्कर्ष है। इसी तरीके से जो सामान्य व्यक्ति है, इनमें जो सकाम कर्म है या जन्म और मृत्यु के चक्र में जो भटकना है या जो पंचक्लेश के माध्यम से जो अशुभ कर्म है, उनमें लिप्त रहना उसके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। वो कहता है ये तो मेरा जीवन का अंग है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन जो विवेकी है, जो योग मार्ग का पालन करने वाला है, वो इन सब में दुख को देखता है। किन किन में? पहला है परिणाम दुख। मनुष्य योनि ले रखी है या कोई भी योनि ले ली है, पशु योनि है या वृक्ष की योनि है, वो उसमें देखता है कि यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। वृद्धावस्था आ रही है, यौवन आ रहा है, बाल्यावस्था आ रही है, शरीर रोगी हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, निर्धन हो रहा है, तो यहाँ उसको दुख दिखाई पड़ता है। और जो इंद्रियों का और विषयों का जो संयोग है, विषय कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, कोई स्थान है। इनका संपर्क, इंद्रियों से जो संपर्क होता है, इससे अत्यंत मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है, शारीरिक ऊर्जा का ह्रास होता है। इसमें वहाँ उसको दुख दिखाई पड़ता है। दूसरा है ताप दुख। ताप दुख का तात्पर्य है कि जो सकाम कर्म वाले जो भोग हैं, उनको पाने में बहुत से लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है। भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, अनेक दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसमें एक प्रकार से उससे अत्यंत दुख की उत्पत्ति होती है और वो इसमें उसको पाने के लिए इतना लालायित हो जाता है कि वो अपने शरीर में और भी रोगों की उत्पत्ति कर लेता है। जैसे शुगर की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई या और भी जो बीमारियां हैं, तो यहाँ भी वो योगी है, जो योगी है, जो विवेकी है, यहाँ भी वो दुख को देखता है। अगर माना वो पा लिया, नहीं पाया तो दुख, पा लिया तो तब भी दुख, क्योंकि अब उसे पाने के बाद में उसे संभालना भी तो है। संभालने में फिर वो उसको और ऊर्जा का ह्रास होता है, धन का ह्रास होता है, नींद उड़ जाती है। यहां भी योगी को दुख दिखाई पड़ता है। संस्कार दुख। संस्कार दुख का तात्पर्य है, अगर वो सकाम कर्म में लिप्त है तो जब भी उसको दुख या सुख की प्राप्ति होती है तो उसके संस्कार बनेंगे ही बनेंगे, स्वाभाविक है। और वो संस्कार उसके लिए अगले जन्म के लिए फिर तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जन्म होगा तो दुख होगा। गुण वृत्ति विरोध। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों में अलग अलग अंतर है, आपस में विरोधाभासी है। सत्वगुण में सुख की उत्पत्ति होती है, रजोगुण में मन बहिर्मुखी हो जाता है, परिश्रम में डूब जाता है, तमोगुण में वो जड़ बन जाता है, अक्रिय बन जाता है, तामसी बन जाता है। तो वही वस्तु, जो वस्तु उससे प्राप्त हुई है, वो वास्तव में वो अपने आप में न तो बुरा है न अच्छा है, लेकिन मन के भीतर, चित्त की गहराई में जब सत्वगुण की उत्पत्ति होगी तो वस्तु हमें प्रिय लगेगी,
व्यक्ति प्रिय लगेगा, वो स्थान प्रिय लगेगा। रजोगुण की उत्पत्ति हो गई तो मन बहिर्मुखी हो जाएगा और नहीं मैं प्राप्त करूँ। अगर तमोगुण की उत्पत्ति हो गई, वही वस्तु अब जो है जैसे कि डसने के लिए आ रहा है, हजारों बिच्छू का के डंक लग रहे हैं। तो यहाँ भी वो देखता है कि जो योग विवेकी है वो यहाँ भी एक प्रकार से इसमें दुख देखता है। इसलिए जो विवेकी जन है इनके प्रति वैराग्य की उत्पत्ति कर लेते हैं। वैराग्य का तात्पर्य कि वो सकाम कर्मों से निष्काम कर्म में बढ़ने लग जाता है। तो ये जो दुख है इनको मिटाने के लिए क्या किया जाए, इसको सूत्र 16 में दिया है। हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाले दुख हैं उनको टाला जा सकता है, उनको हटाना है। क्योंकि जो दुख पहले आ चुके हैं उसके लिए कुछ न तो पश्चाताप करना है न उसकी चिंता करनी है। लेकिन जो आने वाले दुख अभी और हैं उनको तो टाला जा सकता है ना। वो कैसे टाला जा सकता है? जैसे कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर किसी रोगी को देखता है तो पहले वो 4 चरण में उसका अपने बना लेता है ग्रामर लेवल। हे हेतु, हान और हानोपाय। हे का मतलब कि नेचर ऑफ डिजीज, जो रोग है ये क्या रोग है, रोग कहां पर है। और दूसरा हे हेतु का तात्पर्य कि इस रोग का कारण क्या है, रोग उत्पन्न क्यों हुआ। अगर इसका कारण नहीं जान पाएगा डॉक्टर तो वो बीमारी को ठीक करने के बजाय 2-4 बीमारियों को और लगा देगा रोगी पर। और ये आप अपने जीवन में बहुत सारे लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट गलत हो गया तो फिर वो जन्म भर के लिए दुखी हो जाता है। तो पहला है कि रोग का कारण क्या, रोग क्या है। दूसरा कॉज ऑफ डिजीज, हे हेतु। तीसरा हान का मतलब इस रोग से मुक्त होना है, मतलब स्वस्थ स्थिति क्या है। और चौथा है हानोपाय, उस अवस्था को पाने के लिए, निरोगी होने के लिए क्या उपाय है। व्हाट आर द मीन्स टू एस्टेब्लिश इन वंस एसेंशियल नेचर। इसी तरीके से योग मार्ग में भी इन चारों का पालन किया जाता है। हे का जो कारण क्या है, सूत्र 17 है, दृष्ट दृष्टयो संयोगो हे हेतु। हेतु है रोग क्या है, क्लेश, पंचक्लेश हैं। अब इन पंचक्लेश का जो कारण क्या है, दृष्ट दृष्टयो, दृष्टा और दृश्य, मतलब दृष्टा का मतलब सीयर, जो कि आत्मन क्या है, वो दृष्टा है। और जो दृश्य है वो ये प्रकृति है, मतलब प्रपंच जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है। इनका जो संयोग है इसे कहते हैं हे हेतु, मतलब संयोग। दृष्टा का जो स्वरूप है वो असंग है, लेकिन अविद्या के कारण में, अज्ञान के कारण में, पंचक्लेश जो मूल है इसके कारण में वो अपने आप को इस दृश्य से एक विचित्र अपना एक संयोग बना लेता है इनके माध्यम से। जैसे कि सूरज, किसी घड़े में उसका बिंब बनता है, तो जैसे कि सूरज को ये भ्रम हो गया है कि मैं इस घड़े के भीतर प्रवेश हो चुका हूँ। उसने देखा ना, घड़े में देखा कोई सूरज है तो अपने स्वरूप को भूल कर करके उससे उसका संयोग बन गया, दृष्टा और दृश्य का संयोग बन गया। तो ये हे हेतु है, कॉज ऑफ डिजीज। ये विचित्र संयोग है और इसे मिटाना है। अगला सूत्र है, लेकिन जो ये अगला 18 से लेकर के जो 24 सूत्र तक है दिया गया है कि जो प्रकृति है वास्तव में ये जीवात्मा के लिए बंधन का कारण नहीं है। प्रकृति जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, संस्कार है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, स्वर्ग तक जो है वो संपूर्ण प्रकृति है। ये जीवात्मा के लिए अनिवार्य है। जीवात्मा को भोग और अपवर्ग दोनों प्रदान करते हैं। भोग का तात्पर्य है कि जीवात्मा अनेक प्रकार के जो अनुभव हैं इस प्रकृति के संयोग से उस अनुभव को करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाले कि मुझे इनसे लिपायमान रहना है या इससे अलिपायमान होना है, मुझे वैराग्य बढ़ाना है या फिर और डूबना है। अगर वो विवेकी जन होगा
तो उसमें वो विवेक उत्पन्न करेगा, वैराग्य की उत्पत्ति होगी और वो उससे अलग होने का प्रयत्न करेगा और वही प्रकृति के माध्यम से वो उससे अलग होने का प्रयत्न करेगा। साथ में अगर वो अलग होने का प्रयत्न कर रहा है तो वो उसे अपवर्ग भी प्रकृति प्रदान कर रही है। और दूसरी ओर जो भी जीवात्मा को जो कुछ भी उसके लिए घटित हो रहा है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है, वो उसका कोई बिना उद्देश्य के वो घटित नहीं होता है, वो निरुद्देश्य नहीं है। वो दैवी योजना में एक अनिवार्य है जीवात्मा की उन्नति के लिए, जिससे कि जीवात्मा अपने निज स्वरूप को अपने मानस पटल पर रख करके यहाँ से भोग और अपवर्ग दोनों का लाभ उठा ले, अपने मन को वो ब्रह्माकार वृत्ति की ओर ले जाए। उसे निरंतर याद रहना चाहिए कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोतम जिह्वे न घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनैव नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वास सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न सा संगतम नैव मुक्तिर्न मे बंधः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसे कहते हैं कि वो अब इसे कहते हैं हानोपाय है, इसे हानोपाय कहते हैं। हान का वर्णन दिया है। हान का वर्णन अर्थात उससे अलग क्या है? अलग वही है कि अविद्या के संयोग, अविद्या से संयोग समाप्त हो जाने पर, मिट जाने पर, जब अविद्या का जब अभाव हो जाता है, जब दृष्टादृश्य का संयोग जब टूट जाता है, छूट जाता है, तो वो अविद्या, तो उसमें अविद्या का अभाव हो जाता है और यही कैवल्य है और यही उसका हान है अर्थात मुक्ति है। इसलिए महाराज पतंजलि कह रहे हैं सूत्र 26 में, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, मतलब समाधि से बहिर्मुखी वृत्तियां पूर्णतया से जब दूर हो जाती हैं, अनऑब्स्ट्रक्टेड डेवलपमेंट ऑफ इंट्यूटिव नॉलेज is the means for the cessation of pain, मतलब निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, यह हानोपाय है। और इस हानोपाय के बाद में, मतलब इस अवस्था के बाद में, जब एक लंबे समय तक योगी अभ्यास करता है अनंत जन्मों तक, तो उसे जब अंत में जब ये इससे जब अविद्या से जब मुक्त हो जाता है, तो उसे क्या अनुभव होता है, इसे 7 भूमिका में दिया गया है। गेय शून्य अवस्था, मतलब क्या होता है उसके बाद में? गेय शून्य अवस्था की मतलब मुझे जो जानना था मैंने उसको जान लिया है। सूरज का जो बिंब है पानी के घड़े में, उसका जो जानने का क्या लक्ष्य है कि मैं सूरज हूँ, तो उसने जान लिया, तो उसको फिर अब कोई मतलब नहीं। जब तक सूरज में, जब तक घड़ा है, पानी है, तब तक उसमें रहेगा, लेकिन उससे निरंतर ये ज्ञात रहेगा कि मैंने जो जानना था वो जान लिया, अब कोई मतलब नहीं। जब तक प्रारब्ध कर्म है तो योगी अपने शरीर में रहेगा, प्रारब्ध कर्म की समाप्ति के बाद में योगी विदेह मुक्त हो जाता है, तो गेय शून्य अवस्था, अब कुछ जानने योगी नहीं रहा। हे शून्य अवस्था, हे का मतलब जो दुख है, पंचक्लेश है, इन पंचक्लेशों से अविद्या के मिट जाने पर पंचक्लेश से छुटकारा मिल जाता है, तो उसे कोई भी दुख अब नहीं है, दुख की बिल्कुल दुख समाप्त हो जाते हैं। प्राप्ति, जो पाना था वो पा लिया है, अब कुछ नहीं पाना है।
चिकीर्ष शून्य। चिकीर्ष शून्य का तात्पर्य है जो करना था वो कर लिया है। जैसे सूरज का जो बिंब है, उसने जो कुछ करना था वो पहले तो नहीं, तो वो चाहता था कि मैं बड़े तालाब में जाऊं, बहुत सारी मछलियां आ जाएं, बहुत सारा पानी हो जाए, या मेरा अनेक प्रकार की जो उसमें कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं से अगर वो उन्हीं कल्पनाओं में रहेगा, उसी को पाने में रहेगा, तो वो वास्तव में सूरज को नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे उसने सूरज को पा लिया, सूरज से उसकी ट्यूनिंग हो गई, तो उसने अब कुछ भी नहीं उससे पाना है। जो करना था उसने कर लिया है, जो पाना था उसने पा लिया है। अगला जो पांचवी अवस्था है उससे कहते हैं चित्त कृतार्थ, कि चित्त जो है कृतार्थ हो गया, अपने उद्देश्य को उसने पा लिया है। पूर्ण इच्छाएं हो, कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, मतलब संपूर्ण कामनाएं अब समाप्त हो गई हैं, मिट गई हैं। गुण लीनता जो छठी स्थिति है, गुण लीनता का तात्पर्य है कि गुण प्रकृति में वापस मिल जाते हैं, क्योंकि जो चित्त है वो भी तीन गुणों से निर्मित है, और तीन गुणों से निर्मित है, और इसी प्रकृति के माध्यम से वो अपने कार्य को कर रहा है। जब वो अपने इस प्रकृति के माध्यम से चित्त अपने कार्य को जीवात्मा अपने कार्य को करता है, तो जो चित्त है वो अपने स्वरूप में अर्थात प्रकृति में मिल जाता, मतलब प्रलय हो जाता है। एक प्रकार का प्रलय है ये। और आत्मस्थिति सातवीं अवस्था है। आत्मस्थिति का तात्पर्य है कि अब वो अपने आत्मा में स्थित हो चुका है, क्योंकि जो संयोग है दृष्टा उद्देश्य का वो मिट गया है। आकाश में बादल रहेंगे, लेकिन आकाश में बादल रहने पर भी आकाश को ये अगर ज्ञात हो गया कि मैं इन बादलों से पृथक हूं, वो पृथक है, लेकिन एक भ्रांति हो गई थी, तो वो आएंगे, ये गुण आएंगे, घूमेंगे, लेकिन उससे अब जो है वो अपने आत्मस्थित हो चुका है, उसे इनसे कोई मतलब नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम शांति शांति शांति।